प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम बात कर रहे हैं गिनतारा की कक्षा 4 की, जो प्राथमिक विद्यालयों में चलती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम है। उसमें हम आज का पाठ जो देखते हैं वो पाठ 11 है, भिन्न है। हमने बार बार कहा है कि आप पुस्तक को बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करिए, जिससे आपको हर बात अच्छी तरह से आत्मसात हो जाए। आप रटने के चक्कर में मत पड़िए, गणित रटने की बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया। उदाहरण आप सोचते हैं कि ये कुछ अलग लिखा गया है, शायद कोई एक QR कोड स्कैन आप देख करके पढ़ सकते हैं दीक्षा ऐप के द्वारा। और इसको जो बनाया गया है, ये पुस्तक बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई है। अब यहाँ उदाहरण दिया गया है, जन्मदिन देख रहे हैं आप, जन्मदिन के लिए गुब्बारे सजाए गए हैं, पताकाएँ लगाई गई हैं, मेज पर ये कुछ केक रखा गया है, गिफ्ट रखे हुए हैं। 2 2 4 3 7 बच्चे और एक महिला या मैडम जी हैं। तो आज सानिया का जन्मदिन है। कक्षा में उसने बच्चों के साथ मिलकर केक काटा है। शिक्षक, शिक्षिका और बच्चों को कुल मिलाकर 8 लोग हैं, आपने देख लिया। सानिया कहती है कि सभी को बराबर केक मिले, आप सानिया की मदद करिए। तो क्या करेगा सानिया, क्या करेगी? एक केक है, उस केक को वह 8 लोगों में बांटनी है। तो पहले उसके 4 भाग करेगी, फिर हर भाग के 2 बराबर भाग कर देगी। हर भाग के 2 बराबर भाग कर दी तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 बराबर भाग हो गए। इसमें कह रही है कि प्रत्येक बच्चे को केक का कितना हिस्सा मिलेगा, क्योंकि यहाँ सबको बराबर देना है तो इसको 1 भाग मिलेगा। इतना भाग एक बच्चे को मिलेगा, एक बच्चे को यही इतना भाग मिलेगा। सबको बराबर देना है, चाहे टीचर हो चाहे जो। तो जो भाग मिल रहा है, जो कि कोई भी पूरी वस्तु थी जिसे बराबर भागों में बांट दिया गया है, और बांटने के बाद उसमें से जो भाग लिया जा रहा है वो भिन्न कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो भाग भिन्न कहलाता है, फ्रैक्शन जिसकी अंग्रेजी है। हम उसी के बारे में अध्ययन आज कर रहे हैं। ये आपका पाठ है प्राथमिक विद्यालयों की प्राथमिक गणित गिनतारा की पुस्तक का पाठ 11 है। तो इसको हम 1/8 भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 1/8 भाग। जो 1 भाग लिया गया है, ये देख रहे हैं ना, 1 भाग जो लिया गया है वह 1 भाग क्या कहलाएगा? उसका 1/8 भाग कहला रहा है। तो यही 1/8 जो लिखा गया है ये भिन्न है। इसमें 1 को कहते हैं अंश कहते हैं, और 8 को क्या कहते हैं? 8 को कहते हैं हर। ये अंश और हर है, जिसे 1/8 पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा, 1/8 कहते हैं हम। ऐसे ही कुछ उदाहरणों को द्वारा इस पुस्तक में प्रयास किया जाता है कि सबसे पहले आप उस बात को आत्मसात कर लें। तो इस पुस्तक का अगला चित्र क्या है, आप यहाँ देखिए। आपके लिए काम दिया गया है कि अब आप चित्रों को देख करके उसके रंगीन हिस्से और सफ़ेद हिस्सों की भिन्न लिखिए। जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 भाग चित्र में थे, तो यहाँ रंगीन हिस्से का भाग 2/5 है। तो जो रंगीन नहीं है उसके 3 भाग रंगीन नहीं है, तो ऊपर 3 भाग हो गए, नीचे 5 यानी 3/5। ऐसे ही इन दोनों चित्रों को आपको लिखना है। इसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में लिख करके मुझे बताइएगा जैसे भी हो सके। उसके बाद समतुल्य भिन्न की बात करेंगे कि आइए हम बात करते हैं किसकी? समतुल्य भिन्न। यानी सम, अभी आप भिन्न की बात कर रहे हैं, फिर समतुल्य। सम माने बराबर, समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट माने जो बराबर हो, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, बराबर माप की कागज़ की 4 पट्टियाँ लें। पहली पट्टी का 1/2 भाग रंग दिया आपने, तो ये भाग क्या हो गया? 1/2। ये भी 1/2 हो गया। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी पट्टी में भी 2/4 3/4 3/6 और 4/8 भाग को रंग दे। यानी दूसरी पट्टी का आपने 4 भाग किया, इसके 2 भाग आधे रंग दिए, तो 2/4। वही सेम लंबाई उसकी बराबर है। फिर इसके 6 भाग आपने किया, उसके 3 भागों को रंग दिया। फिर इसके 8 भाग किया, इसके 4 भागों को रंग लिया। अब आप चाहे स्केल से नाप लीजिए, चाहे आपका कागज़ है, जैसे कोई कागज़ आपका है, मान लीजिए ये कागज़ मान लीजिए है, तो इसके
इसके जो हैं, इसके एक पहले को तो आपने आधा रंग दिया, ठीक, आधा इधर वाला रंग दिया। अब यही कागज़ का जो दूसरा हिस्सा है, इसको आपको कहा जा रहा है कि इसके जो है 4 भाग कर लीजिए, 1 2 3 4 भाग करके फिर 2 भाग रंग दीजिए। फिर इसके तीसरे भाग को कहा जा रहा है, जो इसका चार टुकड़े आपने लिए हैं बराबर बराबर, तीसरा जो भाग कहा जा रहा है उसके 6 भाग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 भाग करके 3 भाग रंग दीजिए, तो 3 भाग यहाँ तक गया। फिर दूसरे साइड को एक और भाग, 4 भाग हुआ, तो चौथे भाग को कहा जा रहा है कि इसके 8 भाग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग कर दीजिए बराबर बराबर, और उसके 4 भाग को रंग दीजिए। तो आप देखिए ये जो चार कागज़ के टुकड़े आपने लिए हैं, इन चारों को आप रंगने पर देख रहे हैं कि सब में आधा आधा ही रंगा गया है, यानी इतना ही रंगा गया है। वो चाहे 1 भाग हो, चाहे 2 भाग हो, चाहे 3 भाग आपने रंगा, सबका इतना ही भाग रंगा गया है। यानी ये जो भाग रंगे गए हैं, यानी पहले कागज़ में 1/2 भाग रंगा गया, दूसरे कागज़ में 2/4 रंगा गया, तीसरे में 3/6 रंगा गया, चौथे में 4/8 रंगा गया। तो ये सब कागज़ बराबर आए, आपको देख रहे हैं ना, वो आपने कागज़ के द्वारा देखा, तो ये चारों जो भाग बराबर प्राप्त हुए हैं और चारों अलग अलग भिन्नों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए पट्टियों को यहाँ दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, जैसे मैंने बताया यहाँ चित्र के द्वारा दिखा रहा है कि ये बराबर बराबर है। तो ये बराबर है तो यही समतुल्य भिन्न है, क्योंकि यहाँ जो भिन्न को आधे आधे माने कागज़ को रंगा गया था, तो ये दोनों भाग जो दिखाई दिए हैं सब बराबर हैं। तो ये 1/2 बराबर 2/4, 2/4 बराबर 3/4, 3/4 बराबर 4/8, ये समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। यानी आप समतुल्य भिन्नों को बनाने का एक और सरल तरीका है कि उसके अंश बटे हर को ही आप भिन्न कहते हैं। अंश और हर में समान संख्या का गुणा कर दें, जैसे 2 का गुणा कर दिए, फिर 2 का गुणा इसमें किया आपने, 2 1 के 2, 2 दूना 4 प्राप्त हुआ। यहाँ 3 का गुणा किए, हाँ दूसरा में 3 का किए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर तीसरे में 4 का गुणा आपने ऊपर नीचे कर दिया अंश हर में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी जब कोई भी भिन्न हो उसको समतुल्य भिन्न बनाना हो तो उसमें क्रमशः संख्याओं का अंश हर में गुणा कर देंगे, तो आपको वह संख्या समतुल्य भिन्न के रूप में प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ आपको स्वयं करने के लिए कहा गया है कि 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 ऐसे ही पटरियों के द्वारा आप ले लीजिए, समतुल्य भिन्न बना करके देखिए कि है नहीं कि नहीं है। कागज़ के 4 टुकड़े तो आप ले सकते हैं, आसान तरीका है गणित सीखने का। पन्ने ले लीजिए, उस पर स्केल से नाप लीजिए, लंबाई बराबर 4 टुकड़ों कर दीजिए, फिर उनके भाग बराबर बराबर कर दीजिए। ऐसे ही क्या समतुल्य भिन्नों में कोई संबंध दिखाई दे रहा है? अंश बढ़ रहा है 1 2 3 4, हर बढ़ रहा है 2 4 6 8, अर्थात अंश हर दोनों में क्रमशः 2 3 4 का गुणा करने पर क्रमिक भिन्न प्राप्त हो रही हैं। जैसे 1 है तो 2 3 4 है, तो अंश और हर में दोनों से गुणा करने पर। इसी प्रकार 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 में भी देखिए आप, और सोचिए क्या भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से भाग देकर के भी सम भिन्नों को प्राप्त किया जा सकता है? तो इसको सोचिएगा, बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। देखिए उदाहरण के द्वारा कि 4/8, 3/6 व 2/4। तो 4/8 में अब 4/8 है एक भिन्न और दूसरा है 2/4, 2 भिन्न आपको दिए गए हैं। आप इसमें देखिए कि भाग करने पर भी, जैसे आपने गुणा करने पर समतुल्य भिन्न प्राप्त किया, तो इसमें भाग कर दीजिए 2 का अंश और हर में, जितने का गुणा करिएगा या भाग करिएगा अंश हर दोनों में करिएगा, तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, ये 2/4 इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया? अब और भी आप देख सकते हैं 2/4 हो गया, तो इसको 2/4 और 1/2 को देखना चाहें तो फिर इसमें 2 का भाग अंश हर में कर दीजिए, देखिए क्या आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी भाग के द्वारा भी आप समतुल्य भिन्नों को प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त यही होनी चाहिए कि अंश और हर दोनों में
भाग होना चाहिए समान रूप से। समतुल्य भिन्नों की जांच कैसे करेंगे? समतुल्य भिन्नों की जैसे 2/3 व 6/9 समतुल्य भिन्न हैं कि नहीं, तो इसकी जांच के लिए हम तिरछा गुणा करते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण जो दिया गया आप पढ़िएगा, मैं यहाँ लगा देता हूँ थोड़ा सा। 2/3 और 6/9 कह रहा है चेक करिए समतुल्य भिन्न है कि नहीं, तो इसका तिरछा गुणा करना है ऐसे। तो 2 × 9 किए कितना आया यहाँ? 18 आया। और 6 × 3 किए कितना आया? 18 आया। अगर इस तरह से पहले के अंश से दूसरे के हर का गुणा हुआ और दूसरे के हर से पहले के हर से दूसरे के अंश का गुणा हुआ और बराबर प्राप्त होता है दोनों का गुणनफल, तो ये समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्नों की जांच का बताया गया। इसी प्रकार आप जो है 4/8, 3/6, 2/4 भिन्न 1/2 की समतुल्य भिन्न हैं, जिन्हें क्रमशः 4, 3, 2 से अंश और में भाग देकर के प्राप्त किया जा सकता है। अब आप भी 4/12, 3/9, 2/6 के अंश हर में क्रमशः 4, 3, 2 से भाग देकर देखो समतुल्य भिन्न है कि नहीं है। इसको आपको करना चाहिए। आप इसमें आलस्य मत दिखाइए। जो आपको अभ्यास के लिए दिया गया है तुरंत अभ्यास उसको उसी दिन करिए जब आप पढ़ते हैं। ये साइन करिए आपके 5/10 की क्रमिक 3 समतुल्य भिन्न लिखिए। क्या 1/4 और 20/40 समतुल्य भिन्न हैं, यह बताइए। और 2/4, 8/16 ये में कौन सी भिन्न 1/2 की समतुल्य नहीं है, ये बताना है। अब इसको हम नहीं बता रहे हैं। अब आपको दूसरा जो टॉपिक मिला है समान और असमान हर वाली भिन्न। समान और असमान हर वाली भिन्न। समान व असमान हर आप जानते ही हैं कि जो नीचे वाला हिस्सा है हर वाली भिन्न। तो समान की भिन्न क्या है और असमान हर की भिन्न क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जहाँ हर जो लिखा गया है अगर 3 जैसे 4, 4, 4 ये दिखाई दे रहा है तो ये समान हर है। 2, 4, 3, 5 ये असमान है। तो जिनके हर असमान होंगे, पुस्तक को पढ़िएगा ढंग से, जिनके हर असमान हैं वे असमान हर वाली भिन्न हैं, जिनके हर समान हैं वे समान हर वाली भिन्न हैं। और आइए इसे समझिए कि दी गई भिन्न 1/2 के समतुल्य हिस्सों को रंगना है आपको, तो आप इसको करिएगा। और 6 हिस्सों में से 3 हिस्से रंग दिए आपने। ऐसे ही 6/16 के समतुल्य हिस्सों में रंग भरिएगा। 8 हिस्से हैं तो अर्थात हर 8 हो गया। चित्र में कुल 8 हिस्से हैं। तो यहाँ 6/16 का हर 8 बनाने पर आप 3/8 पाएंगे, तो 3/8 यहाँ रंग देंगे। और इसे ही करना दी गई भिन्नों के समतुल्य हिस्सों का रंगिए तो 1/3 के यहाँ तो 1/3 है, तो इसके 6 भाग किए गए हैं तो इसके आपको 3 भाग करने चाहिए। इसके 10 भाग किए गए हैं तो इसके जितने भाग हैं इसमें आपको 10 भाग करना है। हर जितना है वही किसी संख्या का भाग होता है। देखिए यहाँ लगा करके दिखाया गया है। भिन्नों की तुलना समझाया गया है कि कैसे आप भिन्नों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं। भिन्नों की तुलना के लिए को भी समझने के लिए आप कागज़ का प्रयोग कर सकते हैं। कंपैरिजन आप फ्रैक्शंस कैसे कि आप कागज़ ले लीजिए, 4 टुकड़े बराबर बराबर ले लीजिए, उसमें एक में 4 भाग करके 1/4 रख दीजिए, फिर 2 भाग रख दीजिए, फिर 3 भाग रख दीजिए, फिर 4 भाग रख दीजिए। 5 भाग है इसके कुल के, तो 1/2, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कौन सबसे छोटा है। खाना 1 खाने को दिखा रहा है, 2 खाने को, 3 खाने को, 4, तो सबसे बड़ा 4/5, उससे छोटा 3/5। या आरोही क्रम में लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। 1/5 छोटा है 2/5 से, 2/5 छोटा है 3/5 से, और 3/5 छोटा है 4/5 से। और वही क्रम में लिखना हो तो आप इस तरह से लिखते हैं। 4/5 बड़ा है 3/5 से, 3/5 बड़ा है 2/5 से, 2/5 बड़ा है 1/5 से। यही है, इसी उदाहरण के आधार पर आपको भिन्नों की तुलना करना बताया गया है। और आप यहाँ आरोही क्रम में लिखिए और सोचिए समझिए। इसको आपने पहचान लिया है।
भिन्नों को थोड़ा बहुत। अब इसके बाद इसके कुछ सवालों की तरफ चलते हैं, जैसे करके बताया गया है, अभी इसको ही देख लेते हैं। यह बराबर माप की कागज़ की 4 पट्टियाँ ले लें। पहले पट्टी के 2/3 भाग को रंग दें, फिर इसी प्रकार दूसरी तीसरी पट्टी के 2/5 भाग को और तीसरी पट्टी के 2/6 भाग को रंग दीजिए। तो आपको देखने में ही समझ में आ रहा है कि 2/3 क्या है, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है 2/5 है, और उससे छोटा कौन है 2/6 है। तो यहाँ आपको पट्टियों से नीचे सटा कर रख करके भिन्नों को देख रहे हैं। तो इसको आरोही क्रम में, ये आरोही क्रम में ऐसे लिखा गया 2/3 इस बड़ा है 2/5 से, 2/5 बड़ा है 2/6 से। आरोही क्रम में आप लिखे तो 2/6 छोटा है 2/5 से, और वो छोटा है 2/3 से। तो इस तरह से इसके तुलना को आपने समझा। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम आपकी गणित के भिन्न के पाठ का है वह है क्या है, ये पहली बेसिक बातें हैं, इनको आपको समझना अनिवार्य है और समझना भी चाहिए। समझ लेंगे तो आपको काम आएगा अच्छे ढंग से। इसके बाद सम, विषम और मिश्र भिन्नों की बात कहते हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं कि सम भिन्न कौन है, सम भिन्न कौन सी है। सम भिन्न का मतलब होता है, देखिए भिन्न का मतलब उसके आधार से तय होता है, जो उसका बटा हर है। तो सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। सम भिन्न का मतलब होता है कि जिनके सम भिन्न का मतलब यहाँ दिया गया है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है उन्हें सम भिन्न कहते हैं। सम भिन्न का मतलब जिनका अंश जो है वह हर से छोटा हो, यानी हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। जैसे 1/2 है, तो यहाँ देखिए अंश क्या है 1 है और हर क्या है 2 है। तो 1/2 में 1 छोटा है 2 बड़ा है। तो यहाँ आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो सम भिन्न कही जाती है। और विषम भिन्न कौन सी होती है, विषम भिन्न का मतलब कौन सा होता है, इसको आप देखिए, जो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, वो तो थी कौन सी, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जिनकी भिन्न वैसी भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है। और इम्प्रॉपर भिन्न जो होती हैं वे जिनका अंश हर से बड़ा होता है, जिनका अंश क्या है वह हर से बड़ा है। यहाँ क्या था, पहले में आपने देखा कि अंश हर से छोटा था, जैसे 8/9, तो 8 और सॉरी ये तो वही हो गया प्रॉपर हो गया 9/8। तो 9/8 में 9 अंश है, हर 8 है, तो क्या है 9 बड़ा है कि 8, तो 9 बड़ा है, यानी अंश बड़ा है। तो ये कौन सी भिन्न है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब ऐसे भिन्न जिनमें अंश और हर समान हो वो भी विषम भिन्न कहलाती हैं। ये भी याद रखिए कि जिनके अंश और हर बराबर हों, या इसको कह सकते हैं समान हो, तो भी वह जैसे 9/9 हो गया, तो 9/9 में भी आप देख रहे हैं अंश क्या है 9 है, बराबर हर के है 9 के। तो ये भी इम्प्रॉपर भिन्न है, ये क्या है इम्प्रॉपर भिन्न है, यानी कि ये जो है विषम भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ आप स्वयं करिए कि इसमें से छांटिए कि सम भिन्न कौन सी है, विषम भिन्न कौन सी है, लिखिए। और क्या विषम भिन्न को किसी अन्य तरीके से लिखा जा सकता है, आप यहाँ देख करके लिखिए 1/2 धन 1/2 धन 1/2, यानी 1 धन 1/2, यानी 1 सही 1/2। तो जो एक पूर्णांक हो गया और 1 सही 1/2 हो गया, यही कहलाता है आपका मिश्र भिन्न कहलाता है। यानी जो आपकी तीसरी भिन्न होती है वह कहलाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न कहलाती है। इसके बारे में यहाँ हम आपको बता रहे हैं। मिक्स्ड क्या कहलाती है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब कि जिनमें एक पूर्णांक कोई अंक हो, जैसे यहाँ 1/3 धन 1/3 धन 1/3 धन 1/3, यानी 1 धन 1/3, यानी 1 सही 1/3। जब ऐसे लिखा जाएगा तो ये क्या है, ये मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे ये 9/8 था, तो 9/8 को आप भाग दे देंगे तो 1 सही 1/9 प्राप्त होगा। यानी जब पूर्ण संख्या के साथ सम भिन्न को मिला करके लिखा जाता है तो उसे
मिश्र भिन्न कहा जाता है। यानी क्या है, पूर्ण संख्या, याद रखिएगा, पूर्ण संख्या माने 1 2 3 4 प्लस सम भिन्न। सम भिन्न का मतलब आप जान ही गए हैं, सम भिन्न का मतलब ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। जब ये मिला करके लिखी जाती है तो फिर ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मिश्र संख्याएं। इसको आप करिएगा। और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदला जाता है, यहाँ भी मैं आपको बता रहे हैं कि विषम को मिश्र में कैसे बदला जाता है। इसको देखिए, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे 8/9 उदाहरण में था, तो 8/9 को आप, ये विषम भिन्न है तो इसके लिए आप 8, अरे सॉरी, यहाँ हमने 8/9 नहीं 9/8 लिखना है। तो 9, तभी तो ये विषम होगी जब इसका हर छोटा होगा उनसे। तो 9 में 8 का आप भाग दे देंगे, 8 एक कम 8 गया, 1 शेष बचा, तो हो गया यह 1 सही 1/8। तो ये भाग देने पर आपको प्राप्त होता है। यहाँ पूर्णांक शेष बचता है। शेष को अंश या भाजक के शेष को अंश के स्थान पर लिखते हैं और भाजक के स्थान पर हर को लिखते हैं। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न बदलने के लिए, जैसे यह है इसको इसमें कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, किसमें, हर का गुणा जो पूर्णांक है तो हो गया 8 × 1 धन जो अंश है 1/8, यानी 8 एक कम 8 धन 1/8 यानी 9/8। यह आपको यहाँ भी समझाया गया है, ये देख लीजिए। फिर देखते हैं कि भिन्न का जो सरल रूप होता है उसको कैसे किया जाता है। जैसे आपने समान भिन्नों को प्राप्त किया था, सम भिन्नों को गुणा करके क्या कहते हैं कि समतुल्य भिन्नों को प्राप्त किया था कि अंश हर में बराबर गुणा या भाग करके, उसी प्रकार से आप यहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं, भिन्नों को सरल रूप में कर सकते हैं। जो भिन्न हैं, भिन्न का सरलतम रूप करने के लिए आपको क्या होगा, सरल भिन्नों को सरल कैसे किया जाएगा, भिन्न का जो सरल रूप है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, उसके बारे में यहाँ बात करें तो एकदम सरल है कि उसके अंश और हर में समान संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे 6/18 एक संख्या है, जिसमें आप देखिए कि 6 और 18 दोनों के जो गुणनखंड हैं कौन समान है। तो आप देखेंगे तो पहले तो अंश से ही देख लीजिए कि 6 18 कट रहा है कि नहीं। तो 6 1 के 6 हो गया, 6 3 18 हो गया, यानी कि 6/18 में आपने अंश हर में दोनों में 6 का भाग दे दिया, यह आपको प्राप्त हो गया। यानी किसी भी भिन्न के अंश हर में के म स के अंश और हर दोनों से भाग देने पर भिन्न का सरलतम या न्यूनतम रूप प्राप्त हो जाता है उसके महत्तम से। जैसे 6/18 का महत्तम क्या था, 6/18 का महत्तम 6 था, तो यहाँ आपको वह सरलतम रूप प्राप्त हो गया। अब आप यहाँ स्वयं करिएगा। इसको स्वयं करने के बाद आपने क्या सीखा इस पाठ के द्वारा कि छोटी एवं बड़ी भिन्न में अंतर करना सीखा। दी गई भिन्न को चित्र में प्रदर्शित करना आपने सीख लिया। भिन्न संख्या को सरल रूप में लिखना सीख लिया। सम विषम एवं मिश्र भिन्नों की पहचान करना आपने सीख लिया है। अब अभ्यास आपको करना है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अब देख लीजिए नीचे के अभ्यास को, फिर इस तरफ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं 7 प्रश्न, इसको देख लीजिए बढ़िया से। इन बिना अभ्यास के गणित कुछ नहीं समझ में आएगा, एक बार पुनः देख लीजिए। अब करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सर पर सिल पर करत निशान। तो इस तरह से इसको आप पढ़िए, लिखिए, समझिएगा। उसके बाद तब फिर हम अगले पाठ पर आएंगे। तब तक आप बताइएगा मुझे जो बातें ना समझ में आए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।